ठीक है, कहाँ तक हुआ था लास्ट सेशन में? लास्ट सेशन में कहाँ तक हुआ था? मुझे आइडिया दे दो, लास्ट सेशन में कहाँ तक हुआ था? कोई मुझे बता दो। पैरामेट्रिक हो गया था, कंप्लीट हो गया था। लास्ट क्वेश्चन क्या था मुझे बता दो, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया था? ए साइन इनवर्स एक्स, ए कोस इनवर्स एक्स, वो वाला कर दिया था? नहीं, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन नहीं पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन वाले। चलो आगे पढ़ते हैं। मेथड 5, मेथड 5, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। किसी भी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्टिव में, किसी भी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्टिव में। ठीक है, हेलो, अभी विजिबल है? अभी विजिबल है सबको? ठीक है, कोशिश करूंगा मैं और डार्क मार्कर से लिखूं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड 5, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। मान लो कोई एक फंक्शन दे रखा है, उसका किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन निकालना। तो ये काफ़ी हद तक आपका क्या पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है, उसी टाइप का टॉपिक है। जैसे मान लो कोई फंक्शन दे दिया आपका, एक f(x) कोई फंक्शन दे दिया और एक दूसरा फंक्शन दे दिया g(x), ये दो फंक्शन दे दिए x के रिस्पेक्टिव। तो क्या बोलेगा? फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन आपका दे दिया g(x), मतलब f(x) का डिफरेंशिएशन निकालना है g(x) के रिस्पेक्टिव। तो ऐसे केस में क्या करोगे? f(x) को कोई एक फंक्शन मान लोगे, u मान लोगे, तो ये आपका क्या होगा? f(x) हो जाएगा, और g(x) को मान लो फंक्शन को दूसरा g, ये आपका क्या होगा? g(x) हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है? d ऑफ f(x) गिवन d g(x), ये निकालना है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसकी वैल्यू क्या जाएगी? du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। ये डायरेक्टली आपका क्या होगा? आंसर। काफ़ी हद तक ये आपका क्या है? पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन हो गया, उसी टाइप का टॉपिक है। लिख लो फटाफट, फटाफट लिखो। एक एग्जांपल कराता हूँ। जैसे एग्जांपल दे दिया, डिफरेंशिएट ln ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट ऑफ cot x। ln साइन x का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू रूट cot x के। तो मैं क्या करूंगा ऐसे केस में? ln साइन x को मैं बोलूँगा u की वैल्यू क्या आ जाएगी? ln ऑफ साइन x, और v बोल देता हूँ रूट ऑफ cot x। तो क्या निकालो आपका? du अपॉन dv, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? du अपॉन dx डिवाइड बाई dv अपॉन dx। du अपॉन dx ln का क्या जाएगा आपका? डिफरेंशिएट 1 अपॉन साइन x, फिर चेन रूल से साइन x का डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका cot x cos x अंडर रूट cot x। तो रूट सबसे पहले रूट का होगा, रूट का डिफरेंशिएट क्या होगा आपका? 1 अपॉन 2 रूट ऑफ cot x इनटू cot x का डिफरेंशिएट क्या जाता है आपका? माइनस ऑफ cos x। तो उसके बाद क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा? ये बन जाएगा आपका cos x अपॉन साइन x इंटू 2 रूट cot x इंटू इसको बोल सकता हूँ माइनस साइन स्क्वायर x। तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। आई होप कर लोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे। चलो क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चन लिखो। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने बोल दिया, क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट ए की पावर साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स। ए की पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करना है ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स के रिस्पेक्टिव। जल्दी से फटाफट निकालो आंसर। क्या करूंगा? इसको पहला फंक्शन मानूंगा u इज इक्वल्स टू ए की पावर साइन इनवर्स एक्स, v मानूंगा ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसका क्या करूँ? डिफरेंशिएट करूँ तो du अपॉन dv की वैल्यू क्या जाएगी? du अपॉन dx डिवाइड बाई dv अपॉन dx। तो du बाई dx सबसे पहले क्या आ जाए? e की पावर साइन इनवर्स, e की पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा? e की पावर ऑफ साइन इनवर्स x, e की पावर का तो एज इट इज, फिर चेन रूल से साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई
ई की पावर कॉस इनवर्स, सबसे पहले क्या होगा ई का डिफरेंशिएट, ई का डिफरेंशिएट क्या होगा ई की पावर कॉस इनवर्स एक्स, फिर चैन रूल से कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स। थोड़ा ध्यान से देखोगे ये पूरे एक्सप्रेशन से ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर है। किस किस का था ये आंसर, किस किस का था? π/2 नहीं होगा बेटा, ई की पावर π/2 नहीं होगा, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स होता ना तब π/2 होता। इधर देखो ए की पावर साइन इनवर्स एक्स विद रेस्पेक्ट टू ए की पावर माइनस कोस इनवर्स होता है तब π/2 होता है ना। गलती पता चली? मंथन मुस्कान ये ऊपर गया ना तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन होता है तो प्लस हो जाता पाई। क्लियर हुआ? अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को एक मेथड 2 भी है, याद है पैरामीट्रिक में मैंने बताया था। पैरामीट्रिक में एक मेथड और होता है, पैरामीट्रिक में यदि आप पैरामीटर को एलिमिनेट कर सकते हो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा लेंथी पड़ेगा, वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने क्या कर दिया, इसको u बोल दिया e की पावर साइन इनवर्स x और v बोल दिया e की पावर कॉस इनवर्स x। अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया u इंटू वी बोल दिया, तो e की पावर साइन इनवर्स x प्लस e की पावर कॉस इनवर्स x ये इंटू, तो इसको बोल सकता हूँ e की पावर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, और इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ π/2, तो मतलब u इंटू वी इजिकल्स टू आपका क्या होगा π/2। अब मुझे क्या निकालना है, du/dv निकालना है, तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v निकालूंगा। यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा, तो u एज इट इज dv का क्या आ जाएगा 1 प्लस v एज इट इज du का क्या आ जाएगा du/dv इजिकल्स टू ये क्या आ जाएगा e की पावर ऑफ π/2, e की पावर π/2 कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा आपका 0। तो इससे भी बोलूँगा तो आपका क्या होगा du/dv की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस u/v। तो u क्या है आपका माइनस ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन e की पावर कॉस इनवर्स x। ऊपर ले जाऊंगा तो क्या जाएगा वापस से e की पावर साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इंटू माइनस आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा सबको। यस नो बोलो फटाफट से। चलो अब एक आध सब्स्टिट्यूशन पे दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x² व्हेन x इज इक्वल्स टू -1/2। x की वैल्यू -1/2 है, तो उस केस में cos इनवर्स 2x² माइनस 1 का डिफरेंशिएट करना है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x² के रिस्पेक्ट में। निकालो फटाफट आंसर। -4 शायद गलत है, कुछ मिस्टेक की है। 4 मंथन शायद कुछ मिस्टेक होगी। आपने क्या किया ये नहीं देखा x इक्वल्स टू -1/2। तो दो चीज़ कर सकते हैं, x की वैल्यू लास्ट में भी देख सकते हैं या स्टार्टिंग में भी देख सकते हैं, आप अपनी चॉइस है, कैसे भी कर सकते हो। क्या करूँ देखो कॉस इनवर्स ये है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन 1 माइनस x² है तो साइन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर रखूंगा तो कोई बेनिफिट नहीं है, तो यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूशन हो गया x इज इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका कॉस थीटा। तो बोल सकता हूँ थीटा की वैल्यू क्या जाएगी कॉस इनवर्स x। थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी 0 से लेके पाई के बीच में होगी, क्योंकि थीटा कॉस इनवर्स x है, कॉस इनवर्स x की वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोचोगे तो थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, थीटा की टर्म्स में ही रख देता हूँ, थीटा की टर्म्स में पैरामीटर चेंज कर देता हूँ। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू मैंने क्या बोल दी -1/2, देन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी cos इनवर्स ऑफ -1/2। cos इनवर्स -1/2, cos की वैल्यू -1/2 कब होती है, cos की वैल्यू -1/2 कब होती है जब 120 डिग्री है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे आपके क्या जाएगी 2π/3। थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 2π/3। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू -1/2 के करस्पॉन्डिंग थीटा की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि आंसर थीटा के टर्म्स में आएगा तो वैल्यू रिप्लेस करना ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको मैंने बोल दिया u बोल दिया मैंने cos इनवर्स ऑफ 2x² माइनस 1, तो बोल सकता हूँ आपका क्या है u की वैल्यू क्या जाएगी cos इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या जाएगा u इज इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, और v की वैल्यू तो क्या जाएगी आपकी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी v की वैल्यू मॉड ऑफ साइन थीटा।
ठीक है। अब देखो यहां पे आप देखो जब थीटा की वैल्यू 2π/3 है, इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू 4π/3 होगी। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, याद है कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ क्या चाहता है, ये ग्राफ होता है। ये वैल्यू आपकी क्या है, पाई 0 और ये 2π। तो 4π/3 कहाँ पे लाई करेगा, पाई से 2π के बीच में होगा। तो इस केस में x है, इस केस में वैल्यू क्या होती है, -x + 2π। याद है कि नहीं याद है, याद है या नहीं याद है, ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ याद होगा ना सबको, ये ग्राफ याद है कि नहीं याद है, नहीं याद है तो गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या आपकी क्या आ जाएगी, 2π - 2 थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा u। और थीटा इज टू 2π/3 पे साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव तो मोड खुलेगा आपका पॉजिटिव से, तो मतलब v की वैल्यू क्या जाएगी आपकी साइन ऑफ थीटा से। ठीक है, v की वैल्यू साइन थीटा हो गया। अब या तो उसको थीटा की टर्म्स में रख सकते हो या x की टर्म्स में रख सकते हो, एक ही बात है। थीटा की टर्म्स में क्या है तो थीटा की टर्म्स में रख देता हूं, तो मैं बोल सकता हूँ du/dv इज टू बोल सकता हूँ du/d डिवाइड बाई dv/d। तो du/d मतलब 2π का डिफरेंशिएट 0 -2 थीटा का क्या -2 साइन थीटा का डिफरेंशिएट क्या जाएगा आपका cos थीटा। तो क्या जाएगा आपका -2 cos थीटा जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे du/dv की वैल्यू व्हेन x इज टू -1/2। तो x इज टू -1/2 पे तो इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू 2π/3, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी -2 cos ऑफ 2π/3। तो इसकी वैल्यू -2 -1/2 मतलब +4। इस क्वेश्चन का आंसर किस किस का आंसर था, किस किस का आंसर था, मी लिखो। क्या सेम तरीके से किया था, गलती रियलाइज हुई, जिसका -4 था गलती रियलाइज हुई। कहाँ मिस्टेक की, यहाँ मिस्टेक की थी या मोड खोलने में गलती की थी, यहाँ मिस्टेक की थी या फिर आगे आगे मिस्टेक की थी लास्ट में वैल्यू पुट करने में। fx और dx कर सकते हो, लेकिन इस केस में इसका डिफरेंशिएट थोड़ी पता है तुम्हें, इसका डिफरेंशिएट तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना मंथन, इसका डिफरेंशिएट तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा क्या, इसका तो कर लोगे लेकिन इसका डिफरेंशिएट काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाए। चैन रूल ठीक है मैं समझ रहा हूँ, 1/√(1 - 2x²- 1 का होल स्क्वायर देन इसका स्क्वायर, तो काफ़ी लेंदी नहीं हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन इसीलिए तो यूजफुल है ना, सब्स्टिट्यूशन इसीलिए तो यूजफुल है कि जो लेंदी एक्सप्रेशन उसको सिंपल बना देता है, ये आपका काफ़ी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है आंसर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेंदी होगा ना। चलो एक ऐसा सेम क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा डे 1 डे 2 तुम लोगों ने सोल्व किया है कि नहीं किया, मैंने होमवर्क दिया था लास्ट टाइम में, डे 1 डे 2 सोल्व किया है कि नहीं किया डिफरेंशिएशन का, नहीं किया, किया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। कैसा लगा कल का एग्जाम, टफ लगा या फिर ठीक ठाक था, या मॉडरेट लगा या फिर इजी लगा कल का एग्जाम, कल एग्जाम हुआ था ना, कैसा लगा था, टफ लगा था या मॉडरेट था, इजी था, अच्छा हुआ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। शाबाश। होमवर्क, डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ √1 + x² - 1/x विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। कर लोगे, इजी है, x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है, 1 + sec² थीटा, x की जगह sec थीटा सब्स्टिट्यूट कर देना, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, देख ध्यान से करना, इजी है, बहुत टफ नहीं है, इजी ही है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f of tan x, find the derivative of f of tan x with respect to g of sec x at x is equals to π/4. Find the derivative of f of tan x with respect to g of sec x at x is equals to π/4 if f' 1 की वैल्यू दे रखी है, गिवन इज 2 एंड
जी डैश रूट 2 इज इक्वल्स टू 4। एफ डैश 1 की वैल्यू आपकी क्या है 2 एंड जी डैश रूट 2 की वैल्यू आपकी क्या है 4। कोई आंसर बच्चों? काफी टाइम ले लिया तुम लोगों ने। कोई आंसर? काफी टाइम ले लिया, काफी टाइम ले लिया आंसर। 1/√2 देखते हैं, 1/√2 देखते हैं क्या करूंगा। इस फंक्शन का इसके रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएट क्या कर दो, इसको मैं बोल देता हूँ u की वैल्यू मैंने मान ली f ऑफ 10x और v मैंने मान लिया g ऑफ sec x। तो क्या पूछना है आपका du अपॉन dv की वैल्यू निकालनी, तो इसका डिफरेंशिएट कर देता हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, तो इसको बोल सकता हूँ इसको बोल सकता हूँ du अपॉन dx डिवाइड बाई dv अपॉन dx। इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो सबसे पहले क्या जाएगा यहाँ पे f फंक्शन का डिफरेंशिएट मतलब f डैश ऑफ 10x, फिर चेन रूल से 10x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x। याद है ना सबको? बेसिक डिफरेंशिएशन तो सबको याद ही है ना बच्चों, याद है ना सारे डिफरेंशिएशन बेसिक तो, ठीक है। dv बाई dx मतलब आपका क्या होगा g ऑफ sec x इंटू sec x का डिफरेंशिएट क्या होगा आपका sec x इंटू 10x। sec x से एक sec x कैंसिल, तो मैं क्या करूं सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो यहां पे क्या करूं du अपॉन dv एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो क्या जाएगा f डैश ऑफ 10 पाई बाई 4 इंटू सेक पाई बाई 4 डिवाइड बाई g डैश ऑफ सेक पाई बाई 4 इंटू 10 पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या जाएगा आपका f डैश ऑफ 1 इंटू सेक पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है √2 अपॉन जी डैश ऑफ √2 इंटू 1। एफ डैश 1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 2 इंटू √2 अपॉन जी डैश √2 की वैल्यू दे रखी है 4। तो ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो क्या जाएगा 1 अपॉन √2। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? किस किस का आंसर था? किस किस का आंसर था? वेरी गुड रिजवी, वेरी गुड रिद्धि, वेरी गुड ऋषि, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। आई होप इस टाइप वाले भी सारी चीज़ें क्लियर हुई। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, बेसिक टाइप 5 तक कर लोगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। डे 1 डे 2 इन्हीं पे बेस्ड है, डे 1 डे 2 इन्हीं पे बेस्ड है। ऑलमोस्ट सारे परसेंट, ऑलमोस्ट 80% के आसपास क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से बिना कोई सरदर्दी के, ठीक है। अच्छा, मैं अब ये जो 5 टाइप पढ़े इनमें थोड़े बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन दे दूं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये तो बेसिक थे, बेसिक क्वेश्चन थे, थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन दे दूं जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। चलो इजी क्वेश्चन ही है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है। रैंडम दे रहा हूँ बस इन्हीं 3-4 टाइप में से, आपको बस सोचना है कि कौन सा टाइप होगा। इसमें जो टफ वाले बनते हैं ना वो फंक्शन की टर्म्स वाले ही टफ बनते हैं, बाकी टफ नहीं बनते इसमें बहुत ज़्यादा। ऐसा जो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन है उसमें जो बेसिक मेथड्स हैं वो टफ नहीं बनते, बस डिफिकल्ट कब बनता है जब फंक्शनल इक्वेशन का यूज कर लेता है, मतलब फंक्शंस दे देता है उसमें वैल्यू निकाल देता है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन टफ होते हैं और वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजुअली। आईआईटी में उठा के देखोगे आप प्रीवियस ईयर में तो सबसे ज़्यादा वही टाइप के क्वेश्चन आए हैं यूजुअली। वहाँ पे स्ट्राइक होने में डिफिकल्ट है, एक बार स्ट्राइक हो गया तो फिर क्वेश्चन बन गया, ठीक है। बाकी डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, द डेरिवेटिव ऑफ cos of 2 tan इनवर्स, इजी है, बहुत टफ नहीं है। 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मैं देखना चाह रहा हूँ कितने बच्चे सही कैलकुलेशन कर लेते हैं। -2 cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्टिव, एक्स के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव निकालना है। 1 माइनस, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। देखो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 माइनस एक्स है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्लियरली क्या बोलूंगा एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया cos 2 थीटा। तो बोल सकता हूँ आपका क्या है 2 थीटा की वैल्यू क्या जाएगी cos इनवर्स एक्स, मतलब थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 1/2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स। ये मुझे बाद में रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भाई क्वेश्चन कैसा बन जाएगा आपका cos ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस
2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 2 कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ऑफ 2 टेन इनवर्स, कोई कंडीशन दे नहीं रखी, मतलब ये क्या जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 2 कॉस इनवर्स ऑफ ये क्या जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या जाएगा कॉस ऑफ 2 टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा माइनस 2 कॉस इनवर्स ऑफ ये आपका क्या बन जाएगा साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी, कोई कंडीशन नहीं दे रखी, तो टेन इनवर्स टेन थीटा को मैं बाय डिफॉल्ट थीटा बोलूँगा, तो क्या जाएगा आपका कॉस ऑफ 2 थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा को थीटा बोलूँगा। यहाँ पे साइन है और ये कॉस है, तो इसको बोल सकता हूँ माइनस 2 इंटू इसको बोल दिया पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा, उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी थीटा हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या जाएगी, ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा cos 2 थीटा माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस थीटा, ये बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो या फिर डिफरेंशिएट कर दो, कैसे भी आपका। तो क्या करूँ, आपका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है ना, तो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसको मैं बोलूँगा आपका cos इनवर्स ऑफ 2 थीटा, 2 थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, 2 थीटा मैंने बोला है cos इनवर्स x माइनस पाई प्लस थीटा की जगह रख दिया मैंने आपका क्या 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो अगेन कोई कंडीशन नहीं दे रखी, क्वेश्चन टफ कब बनता है जब ये कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पे तो कोई कंडीशन नहीं दे रखी, इसका मतलब डायरेक्टली तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का मतलब कॉस इनवर्स कॉस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस पाई प्लस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब x के रिस्पेक्टिव कर दो, तो क्या कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्टिव करूंगा तो डिफरेंशिएट करूंगा तो y का क्या जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएट 0, पाई का डिफरेंशिएट क्या आपका 1 का x का क्या होगा आपका 1, पाई का क्या जाएगा आपका 0 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स का क्या है आपका माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 1 अपॉन माइनस ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके कोई बात नहीं, ध्यान रखो यार ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक, पूरा सही करने के बाद एक छोटी सी मिस्टेक से गलत होता है तो बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आती है, उस केस में तुम लोगों को भी आएगी। पूरा क्वेश्चन सही है, बस सिर्फ एक 2 की वजह से का आंसर गड़बड़ होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता ऐसा। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ln ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या दे रखा है आपका, क्वेश्चन दे रखा है आपका एक्स वाई डैश प्लस ln ऑफ वाई डैश एच। ऑप्शन दे रहा हूँ, ए ऑप्शन दे रखा है आपका y, बी ऑप्शन 2y, सी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन -2y। इसका मतलब आंसर y की टर्म्स में ही लाना है, आंसर y की टर्म्स में लाना है। चलो फटाफट टाइम सॉल्व करो। हाँ बच्चे, फोर्थ स्टेप में जो साइन इनवर्स साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा ना तो 2 थीटा आएगा। कहाँ पे? फोर्थ स्टेप। ओके 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 ओके, हाँ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ओके 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 ओके, मेरी गलती है फिर तो। सर उधर थीटा आएगा उसके नीचे के स्टेप में। हाँ ठीक है फिर तो। थीटा फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर cos इनवर्स x ही आएगा सर, हाफ नहीं। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, ये 1/2 एक्स्ट्रा आ गया। हाँ ठीक है फिर तो, तुम्हें ज्ञान सुना रहा था, मेरे गलत हो गया है। चलो मैं देख लेता हूँ क्या करना है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो फिर कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, सब्स्टिट्यूट करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, तो इसको क्या करो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको क्या कर दिया मैंने, डायरेक्टली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कर दिया। तो dy बाई डी एक्स
इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर का क्या है डिफरेंशिएट 2x प्लस 1/2। यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा, तो x/2 इंटू रूट का क्या जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अगेन चेन रूल से आपका क्या जाएगा 2x प्लस 0 प्लस u इंटू वी है, तो v में आपका क्या होगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स का डिफरेंशिएट 1। फिर यहाँ पे ln का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा 1/पूरा रूट x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। चेन रूल से ln के बाद क्या आएगा रूट आएगा, रूट का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर अगेन चेन रूल के बाद आपका क्या है, इस रूट के बाद क्या जाएगा x दिखेगा, तो x का डिफरेंशिएट 1 प्लस अगेन रूट दिखेगा, रूट का डिफरेंशिएट क्या होगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अगेन चेन रूल से आपका क्या जाएगा 2x। ठीक है, अब एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। देखो 2x से 2x हो गया, ये पूरा एक्सप्रेशन और ये पूरा एक्सप्रेशन सेम है, तो ये आपका क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और क्या कर सकता हूँ, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बोल सकता हूँ dy/dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका x प्लस x/4, ये 2 कर देता हूँ x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, ये बोल सकता हूँ आपका x² इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसको मैं बोल सकता हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस ये और ये एक्सप्रेशन तो क्या जाएगा 1/2 और ऑल अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा, तो क्या जाएगा आपका एलसीएम लूँगा तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। थोड़ा ध्यान से देखो, ये पूरा फैक्टर से ये पूरा फैक्टर आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको क्या करो, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो काफ़ी हद तक आंसर आ जाएगा। किसी का आंसर है? काफ़ी टाइम ले लिया आंसर। ऋषि वेरी गुड, 2y आंसर। एलसीएम ले लेता हूँ तो y इज dy/dx है, सॉरी y नहीं dy/dx इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लूँगा तो एलसीएम क्या जाएगा आपका 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम, तो क्या जाएगा आपका 2x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका क्या है 2 है तो बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखूं तो क्या जाएगा आपका 2x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 तो मतलब 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर से क्या कॉमन है 2 से 2 कैंसिल कर दिया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लिया तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा आपका x प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये से ये कैंसिल हो गया तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, ये पूछा है x इंटू dy/dx प्लस ln dy/dx। जल्दी से बताओ आंसर बताओ। अब उसके बाद क्या आएगा x इंटू dy/dx प्लस ये हो गया, आ गया। आई थिंक सबका आंसर आ गया। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे रख देता हूँ तो x इंटू वाई डैश प्लस ln ऑफ वाई डैश का मतलब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x इंटू वाई डैश का मतलब x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका y है। अब मैं क्या कर देता हूँ, y है तो उस फॉर्म में बनाने के लिए देखो उसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 2
इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे ln के अंदर है तो इसको बोल सकता हूँ ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। तो ये पावर 1/2 इससे ln से आगे आ जाएगी, तो ये पावर आपकी क्या आ जाएगी 1/2 आगे आ जाएगी। तो 1/2 आ जाएगी तो इससे क्या बोल सकता हूँ 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बन जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा ध्यान से देखो, ये पूरा एक्सप्रेशन और ये पूरा एक्सप्रेशन आपका क्या है सेम है, तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2y, और यही फाइनल आंसर। आई होप समझ में आया होगा सबका। किस किस का सही था लिखो, 2 बच्चों के अलावा, ऋषि मंथन के अलावा और किसी का, ऋषि और मंथन के अलावा और किसी का। मुस्कान वेरी गुड, बहुत बढ़िया। केशव वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हो सब। बस ठीक है, लिख लो फटाफट से। नोट हो गया, डन लिखो। 1-2 क्वेश्चन और देता हूँ मैं ऐसे। स्क्रीन थोड़ी ब्लर दिख रही है, नहीं बच्चे मेरे यहाँ से सही है। अब एक काम करो, रिफ्रेश मारो उस केस में, मेरे यहाँ से ठीक है, नेटवर्क कनेक्शन ठीक है। बाकी किसी को भी दिख रही है क्या ब्लर? बाकी सबको तो नॉर्मल दिख रही होगी ना, सबको ठीक ही दिख रही है ना, ब्लर तो नहीं दिख रही, नॉर्मल है। ठीक है बेटा, आप रिफ्रेश मारो फिर, अब ठीक हो गया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने हाइड किया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा हाइड किया है, किसी को स्ट्राइक होगा तो बहुत इजीली आंसर बन सकता है। इफ y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, देन dy by dx इज टू। क्या करूं, थोड़ा ध्यान से देखो, इसको सिंप्लीफाई करो। तो ये आपका क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ x अंडर रूट x। यहां से मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या कर दिया यहाँ पे, क्या कर दिया माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा आपका, कॉस इनवर्स ऑफ x अंडर रूट x माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस चीज को मैं बोलूंगा तो कॉस इनवर्स ऑफ x रूट x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा है, कोई फॉर्मूला दिखा आपको, कोई फॉर्मूला दिखा? क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ना, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या इसी टाइप का फॉर्मूला दिखा? क्या उसी टाइप का फॉर्मूला दिखा कि नहीं? क्या ये x है, ये y है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। क्या किसी को स्ट्राइक हुआ था? क्या ये किसी को स्ट्राइक हुआ था? तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स रूट x। तो डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू चेन रूल से 1/2 रूट एक्स। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्या किसी ने सोचा था ऐसा? क्या किसी ने सोचा था ऐसा? माइनस 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 अंडर रूट कर देता हूँ तो x माइनस एक्स स्क्वायर। किसी को स्ट्राइक नहीं हुआ, ये सिंगल बच्चे को भी नहीं स्ट्राइक हुआ। अरे यस नो कुछ तो बोलो एटलीस्ट। ए भगवान, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन dy बाई डी एक्स इफ
x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो उस केस में डिफ्रेंशिएट करना है। बहुत आसान है, इजी है, बस अननेसेसरी क्वेश्चन को घुमाया है, अननेसेसरी क्वेश्चन को टफ बनाया है। टफ नहीं है, अननेसेसरी बस घुमाया है डराने के लिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, जल्दी से बताओ। सब्स्टिट्यूशन क्या दिख रहा है यहाँ पे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो मतलब ऐसे में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, एक्स की जगह टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी? टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, ये क्या बन जाएगा आपका? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट प्लस 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या जाएगा आपका? कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या बन जाएगा आपका? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है आपका? सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मैं बोल सकता हूँ आपका मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस 1 अपॉन 2 इंटू मॉड ऑफ सेक थीटा। मॉड से क्यों खोला? मॉड से क्यों खोला? क्योंकि यहाँ पे क्या है? x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो, तो सेक ऑफ माइनस थीटा उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी? सेक थीटा ही होती है, या फिर उसकी वैल्यू आपकी क्या है? पॉजिटिव होती है कि नहीं होती? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब मोड के अंदर इनपुट पॉजिटिव, तो मोड खुलेगा आपका प्लस से। तो क्या जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सेक थीटा अपॉन 2 सेक थीटा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो एलसीएम ले लूँगा तो क्या जाएगा आपका? कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 2, और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या जाएगा? ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बाई 2। x लेस देन जीरो है, x लेस देन जीरो है, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ याद है सबको कैसा बनता है? ये और ये, तो ये आपका क्या है? 0 से पाई, और ये आपका क्या है? 0 से माइनस पाई। तो मैंने बोलूँगा मैन x लेस देन जीरो, तो उस केस में कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है? माइनस एक्स होती है। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ x लेस देन जीरो है, x लेस देन जीरो, तो थीटा भी लेस देन जीरो होगा। तो इस केस में कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आपकी? माइनस ऑफ थीटा बाई 2। तो मतलब y की वैल्यू क्या जाएगी? y की वैल्यू क्या जाएगी? माइनस ऑफ का मतलब थीटा का मतलब क्या जाएगा आपका? टेन 1/2 का मतलब टेन इनवर्स x। तो बोल सकता हूँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सॉल्व करूँगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। किस किस का ये आंसर था? क्या किसी का आंसर था ये? यस नो लिखो, कुछ यस नो लिखो। क्या किसी का आंसर था ये? नो यार, ये तो बनना था यार, ये तो गलत बात है। नहीं नहीं बिल्कुल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए फिर डांट पड़ सकती है तुम लोग यार, ये गलत बात है। इतना टफ था क्या? ये टफ था क्या? क्या टफ लगा रहा था क्या तुम लोग से? स्ट्राइक नहीं हुआ जो? इसमें तो कुछ करना ही नहीं था यार। यार ऐसे क्वेश्चन तो बनने चाहिए ना यार, तुम लोग 12th क्लास एंड करने वाले हो यार। ये गलत बात है, ये गलत बात है यार, ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए। नहीं काफ़ी टाइम दे दिया था मुस्कान, नहीं तुम अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चों की ये बातें माफ़ नहीं होगी। कोई बात नहीं, चलो आगे ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पैरामेट्रिक वाला देता हूँ। इफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी अपॉन टी क्यूब, y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 टी क्यूब टी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन टी satisfies द इक्वेशन कौन सी दे रखी है आपकी? एफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स की होल क्यूब
इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, देन एफ एक्स वाई नहीं एफ एक्स है ये, देन एफ एक्स इज, ऑप्शन दे रहा हूँ आप लोगों को, आपको ऑप्शन दे रहा हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए, ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है, ठीक है ऑप्शंस नहीं है मेरे पास, बस सोल्व करना है, सोल्व करना है आपको, सोल्व करना है, टाइम लो, टाइम लेके सोल्व करो, फटाफट से आंसर निकालो। हेलो 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 हेलो, अब ये अभी आ रही है आवाज़, अभी आवाज़ आ रही है, अभी आ रही है आवाज़, ठीक है ठीक है। टी क्यूब का 1/t³ का डिफरेंशियल माइनस टी क्यूब का मतलब माइनस टी इंटू टी की पावर 3 - 1 मतलब माइनस 3/t⁴, और 1/t² का डिफरेंशिएट तो अभी किया ही है हम लोगों ने, ये क्या जाएगा -2/t³। तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो देखो 2 से आपका क्या 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या बन गया, ये जो एक्सप्रेशन क्या बन गया आपका 3/t³ - 2/t² अपॉन -3/t⁴ -2/t³। थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, इसको छोड़ दिया 3/t³ - 2/t², डिनोमिनेटर से मैंने ये 1/t कॉमन ले लिया, ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ये भी माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस, तो डिनोमिनेटर से मैंने 1/t कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा -3/t³ - 2/t²। थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये पूरा एक्सप्रेशन से ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल, तो क्या जाएगा dy/dx की वैल्यू क्या जाएगी, dy/dx की जगह t रख दो। अब उस केस में इक्वेशन क्या जाएगी, ये इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन से मैं बोलूँगा f(x) इंटू dy/dx की जगह रख दिया आपका t³ = 1 + t, तो f(x) की वैल्यू क्या जाएगी 1/t³ प्लस 1/t²। एलसीएम ले लूँगा तो t³ एलसीएम, तो 1 + t, क्या कोई वैल्यू है 1 + t, 1 + t ये दे के लिए, तो आपका क्या हो f(x) की वैल्यू होगी x। क्या कोई स्टूडेंट है जिसका आंसर था, क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका आंसर था? मुस्कान, ऋषि, रिद्धि वेरी गुड, मंथन वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हो, शाबाश, बहुत ही बढ़िया बच्चे हो, नाइस, नोट करो बाकी बच्चे। क्वेश्चन है इफ x, क्वेश्चन है इफ x प्लस cos θ = sec θ and y प्लस cos की पावर 8θ = sec की पावर 8θ, then value of x² + 4/y² + 4 इंटू dy/dx इसका होल इंटू dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dy/dx का होल स्क्वायर। आंसर इंटीजर में है, आंसर इंटीजर टाइप का है, 2 डिजिट इंटीजर, 2 डिजिट तक आंसर हो सकता है, सोच समझ के करना, आंसर 2 डिजिट तक का इंटीजर हो सकता है, जल्दी से करो। कोई आंसर बच्चों, कोई आंसर? काफ़ी टाइम ले लिया, कोई आंसर? काफ़ी टाइम ले लिया, कोई आंसर? 1 मिनट नहीं और नहीं मिलेगी, मैं 7 कर दूँ, बहुत टाइम ले लिया तुम लोगों ने। देखो dy/dx निकालना है तो x और y को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू क्या जाएगी sec θ - cos θ, x की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली y की वैल्यू बोल सकता हूँ sec की पावर 8θ - cos की पावर 8θ, ठीक है। तो मैं क्या करूँ dy/dx की वैल्यू निकालूंगा, तो क्या करूँगा ये थीटा है ना, हाँ, तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ dy/dθ अपॉन dx/dθ। तो dy/dθ सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करूँगा तो 8 इंटू सेक, 8 सेक की पावर 8 होगा, 8 इंटू सेक की पावर 7θ।
इंटू सेक थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक थीटा का डिफरेंशिएट होता है आपका सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस पावर 8 का क्या जाएगा 8 कॉस की पावर 7 थीटा और कॉस का डिफरेंशिएट हो गया माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा का क्या आ जाएगा आपका सेक थीटा टेन थीटा और कॉस थीटा क्या आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका 8 सेक की पावर 8 थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा को बोल सकता हूँ मैं, इसको बोल सकता हूँ टेन थीटा को बोल दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों किया है, क्योंकि इसी फॉर्म में है ये। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ प्लस 8 और क्या बच गया है आपका कॉस की पावर 7 थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन डिवाइड बाई आपका क्या होगा सेक थीटा टेन थीटा को बोल दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहां पे क्या करूं एलसीएम ले लूं, एलसीएम लेने से पहले मैं क्या करूं साइन कॉमन ले लूं, ऊपर नीचे से साइन कॉमन लिया तो दोनों स्टेप एक साथ कर लूं, क्या दोनों स्टेप एक साथ कर लूं, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। तो एलसीएम लूंगा तो ये कोस इधर आ जाएगा, ये कोस इधर आ जाएगा और ये साइन साइन कॉमन आ जाएगा। तो ऊपर से साइन कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉमन ले लिया तो 8 सेक की पावर 8 थीटा प्लस साइन थीटा कॉमन आ गया और ये कॉस इधर आ जाएगा तो 8 कॉस की पावर 8 थीटा अपॉन साइन थीटा ये कॉमन आ जाएगा तो साइन थीटा बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 8 यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 8 इंटू सेक की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 8 थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। अब उसने इस फॉर्म में आंसर निकालने को बोला है, इस फॉर्म में आंसर निकालने के लिए क्या बोलूँ इसको, क्या इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करने के लिए पहले सिंप्लीफाई करूँगा। मुस्कान कैसे बना, तुमने क्या क्वेश्चन देखा हुआ था क्या कहीं से? मुस्कान क्या क्वेश्चन तुमने कहीं देखा हुआ था? अच्छा इसीलिए बन गया। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हो शाबाश। प्रैक्टिस पेपर तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बोलूंगा तो 8 का स्क्वायर का 64 और क्या जाएगा आपका सेक की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 8 थीटा का होल स्क्वायर अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब मुझे किसकी फॉर्म में करना है, एक्स और वाई की फॉर्म में। देखो एक्स क्या दे रखा था सेक थीटा माइनस टेन थीटा और यहाँ पे क्या दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन कॉस थीटा। इसको यदि मैं बोलूँ कोस थीटा को x और सेक थीटा को 1/x, कॉस की पावर 8 को x और सेक की पावर 8 को मैंने बोल सकता हूँ 1/x। तो क्या फॉर्मूला होता है आपका क्या x प्लस 1/x को रिलेट कर सकता हूँ x माइनस 1/x की टर्म्स में। तो x प्लस 1/x को रिलेट कर सकता हूँ क्या x माइनस 1/x की टर्म्स में। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ x माइनस 1/x का इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होल स्क्वायर प्लस 4। ऐसा फॉर्मूला होता है क्या, ऐसा फॉर्मूला होता है क्या x प्लस 1/x का फॉर्मूला का होल स्क्वायर। तो x की जगह क्या रख दिया यहाँ पे, x की जगह रख दिया cos थीटा। तो cos थीटा प्लस 1/cos थीटा मतलब बोल सकता हूँ सेक थीटा का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ cos थीटा माइनस 1/cos थीटा मतलब सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4। तो ये क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ ये क्या दे रखा है आपका x है तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी x स्क्वायर प्लस 4। सिमिलरली इसमें x की जगह क्या रख दिया है cos की पावर 8 थीटा और 1/x क्या जाएगा सेक की पावर 8 थीटा इज इक्वल्स टू क्या जाएगा cos की पावर 8 थीटा माइनस सेक की पावर 8 थीटा प्लस 4। और ये देखा भाई ये इक्वेशन क्या जाएगी आपकी y, तो ये बन जाएगा आपका इसका होल स्क्वायर तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी y स्क्वायर प्लस 4। तो ये वैल्यू पुट कर दो और ये वैल्यू पुट कर दो तो क्या जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 इंटू ये क्या बन जाएगा इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी y स्क्वायर प्लस 4
और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इजिकल्स टू 64। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, फाइनल आंसर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। मुझे लगता है जिसने देखा हुआ होगा यही वही टाइप का स्टूडेंट इसको कर पाएगा। पहली बार में बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको अटेम्प्ट करके पूरा सही आंसर सोल्व कर पाएंगे। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी अच्छे से। यस नो बोलो फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट मेथड, मेथड 6, डिफरेंशिएशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। आई थिंक ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये पढ़ा दिया, दोबारा से पढ़ाने की जरूरत है क्या? ये वहाँ पे मैंने आई थिंक डिटर्मिनेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी करवाई थी इस टॉपिक की। क्या दोबारा से पढ़ाने की जरूरत है क्या इस टाइप के? इसको दोबारा से पढ़ाने की जरूरत है क्या? अरे यार यस नो बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं पढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। फिर भी मैं वापस से रिवाइज कर देता हूँ। मैट्रिक्स का डिफरेंशिएट करना हो तो सारे एलिमेंट्स का, रो और कॉलम के एलिमेंट का मैट्रिक्स का डिफरेंशिएट होता है। डिटरमिनेंट में सारे रो या कॉलम का नहीं कर सकते। डिटरमिनेंट में किसी एक पर्टिकुलर रो का करूँगा, बाकी ऐसा एज इट इज रखूँगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, कोई भी डिटरमिनेंट बोल दी मैंने, R1x, R2x और R3x, इसको मैंने क्या बोल दिया, डिटरमिनेंट बोल दिया, डेल बोल दिया। तो मैं बोल सकता हूँ डेल डी डेल अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करना है मुझे इसका। तो मैं क्या कर दूंगा, पहली रो का डिफरेंशिएशन तो R1 डैश एक्स और R2 एज इट इज और R3 भी एज इट इज, प्लस पहली रो एज इट इज, दूसरी रो का डिफरेंशिएशन मैं बोल सकता हूँ R2 डैश एक्स और R3 एक्स एज इट इज, फिर पहली दूसरी एज इट इज, तीसरी का डिफरेंशियल। इसके क्वेश्चंस मैंने क्या बताए थे, क्वेश्चंस कहाँ पे बताए थे? क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े थे डिटरमिनेंट चैप्टर में। आई थिंक 7-8 चैप्टर्स क्वेश्चंस करवाए थे मैंने आप लोगों को। वापस से एक बार रिवाइज कर लेना, वापस एक बार रिवाइज कर लेना। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चलो टाइम हो गया। अब बताओ कितनी देर का ब्रेक दूँ? 5 मिनट का ब्रेक दूँ या ज़्यादा टाइम चाहिए आपको? 1 बज गया, 5 मिनट का ब्रेक दो या कितना देर दूँ? 5 मिनट का ब्रेक सफिशिएंट होगा मेरे हिसाब से। 5 मिनट, ठीक है। चलो मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद मिलते हैं, दोबारा से मिलते हैं, नया आगे करते हैं नया मेथड। और आज मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा, बस लास्ट एक टॉपिक बचेगा, बाकी खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। मेथड 7, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तुम लोगों को पता है ना इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कौन से होते हैं, पता है ना सब लोगों को? फंक्शन कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन, बेस्ड ऑन आपका क्या है, सेपरेशन। यदि वो फंक्शन है जो y = f(x) की फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं, उस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस। और इसमें y और x की टर्म सेपरेट नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो उस केस में याद है इक्वेशन कैसे लिखते थे, इम्प्लिसिट फंक्शन f(x, y) = 0 टाइप, इस टाइप से इक्वेशन बनाते थे। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब x की टर्म भी होगी, y की टर्म होगी। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसा बोल दिया कोई भी इक्वेशन, x³ + y³ + 3xy² + 6x² y + 2x + 4y + 5 = 0। ये जो इक्वेशन है, अब यहाँ पे आप देखोगे x की टर्म, y की टर्म, x की टर्म, y की टर्म, ये सेपरेट नहीं कर सकते हम लोग। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट बोलते हैं। या फिर काम करो एक और लिख लो, तो 2xy + 5 = 0। इस टाइप की जो इक्वेशन है उसको मैं क्या बोलता हूँ, आपका इम्प्लिसिट इक्वेशन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्लियर हुआ? इम्प्लिसिट फंक्शन क्लियर हुआ सबको? अच्छा, अब इसका डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। एक मेथड तो आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से किया है। मेथड 1 क्या कर दो, डायरेक्टली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x सोल्व कर लो।
उस केस में डिफ्रेंशिएट करके आंसर निकालोगे, ठीक है। फटाफट पहले निकालो क्या आंसर आएगा, पहले आंसर क्या होगा, फिर उसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला भी बताऊंगा, डायरेक्टली फॉर्मूला निकालूंगा। तो मैं क्या करूँ, एक्स के रिस्पेक्टिव डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो क्या जाएगा, मेथड 1 तो क्या जाएगा प्रॉपर तरीके से, ये आपका क्या होगा प्रॉपर, जो आप लोगों ने पढ़ा है प्रॉपर में पढ़ा है, उसमें क्या आपका एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट क्या जाएगा 3x², वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएट क्या जाएगा 3y² इंटू dy/dx प्लस 3x एज इट इज़, y² का क्या जाएगा आपका 2y इंटू dy/dx, फिर u v रूल लग जाएगा प्लस 3y² एज इट इज़, x का क्या जाएगा 1 प्लस 6x² एज इट इज़, y का क्या जाएगा आपका dy/dx प्लस 6y एज इट इज़ और x² का क्या जाएगा 2x प्लस 2x, y का क्या जाएगा आपका dy/dx प्लस 2y एज इट इज, dy/dx का क्या है आपका 1 प्लस 5 का क्या जाएगा 0। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो dy/dx की जो टर्म है वो एक साथ लिख लो, बाकी टर्म्स को एक साथ ले लो। तो dy/dx एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, 4 टर्म है। तो चारों टर्म से मैंने क्या कर दिया, dy/dx कॉमन ले लिया, dy/dx कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा आपका 3y²। एक काम करो, इसको भी आप 12 कर दो, 12 करोगे ज़्यादा आसान रहेगा, 12 कर दो, इसको 12 कर देता हूँ। तो 12 कर दूंगा तो ये क्या जाएगा 12y और ये आपका क्या है 12, थोड़ा सा इजी बन जाएगा। 3y² और dy/dx की ये होगी प्लस 6xy और कौन सी हो जाएगी प्लस 6x² प्लस 12x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आपका क्या ले जाऊँ, बाकी टर्म्स, बाकी की सारी टर्म्स ले जाऊँगा तो 3x², उसके बाद ये होगी प्लस 3y² और कौन सी हो जाएगी ये प्लस 12xy और कौन सी होगी ये होगी प्लस 12y, ठीक है। अब इससे क्या कर दूँ, इससे डिवाइड कर दूँ, इससे डिवाइड कर दूंगा तो क्या जाएगा dy/dx की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो -3 कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 4y अपॉन, यहाँ से मैंने क्या करा 3 कॉमन लिया तो 3 कॉमन ले लिया तो y² प्लस 2xy प्लस 2x प्लस 4x, 3 से 3 कैंसिल होगा, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर आ जाएगा। ये इसका प्रॉपर मेथड है। कई क्वेश्चंस में प्रॉपर तरीका इजी पड़ता है, लेकिन यूजुअली प्रॉपर तरीका आपका क्या लेंदी पड़ जाता है, यूजुअली प्रॉपर तरीका एक लेंदी पड़ जाता है। तो इसका एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड याद है किसी को याद है, कोई हिंट देना चाहेगा। एक डायरेक्ट मेथड भी होता है ऐसे क्वेश्चन को करने के, फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा था कुछ, किसी को याद है तो कुछ बता सकता है। किसके लिए, f(x, y) इज इक्वल्स टू 0 टाइप की इक्वेशन के लिए, मतलब इम्प्लिसिट इक्वेशन के लिए, उस केस में कैसे करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव से। पार्शियल डेरिवेटिव सबने पढ़ा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इससे, पार्शियल डेरिवेटिव से dy/dx की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ डेल x अपॉन डेल x अपॉन डेल f अपॉन डेल y, वेयर डेल f अपॉन डेल x का मतलब क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x assuming y as a constant, और डेल f अपॉन डेल y का मतलब क्या हो गया आपका, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y assuming x as a कांस्टेंट, x को कांस्टेंट एज्यूम करते हैं हम लोग, निकालें, ठीक है। तो इस डेफिनेशन से मैं बोलूँगा तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ डेल f अपॉन डेल x। इस इक्वेशन का x के रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएट, y को कांस्टेंट मानो, तो x के रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएट क्या है आपका 3x² प्लस y क्यूब कांस्टेंट की होल क्यूब 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 प्लस 3y कांस्टेंट है तो 3y² अलग आ जाएगा, 3 इंटू y² आ जाएगा, x का क्या जाएगा 1, y कांस्टेंट है तो 6y अलग आ जाएगा, 6 इंटू y अलग आ जाएगा और x² का क्या जाएगा आपका 2x प्लस 12y एज इट इज होगा, x का क्या जाएगा 1, 5 का तो डिफरेंशिएट आपका क्या होगा 0 अपॉन डेल f अपॉन डेल x।
डेल एफ अपॉन डेल वाई, मतलब डेल एफ अपॉन डेल वाई मतलब वाई के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट एज्यूमिंग एक्स एज ए कांस्टेंट। एक्स कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा आपका 0 वाई क्यूब का डिफरेंशिएट क्या जाएगा आपका 3y स्क्वायर, 3x कांस्टेंट y स्क्वायर का क्या जाएगा आपका 3x इंटू आपका क्या जाएगा 2y प्लस 6x स्क्वायर कांस्टेंट y का क्या जाएगा 1 प्लस 12x कांस्टेंट y का क्या जाएगा 1 प्लस 5 का क्या जाएगा 0। तो क्या करूँ, ऊपर और नीचे से 3 कॉमन लेके कैंसिल कर दूँ, तो dy/dx की वैल्यू क्या जाएगी, डायरेक्टली बोल सकता हूँ आपका 3 हटा दिया तो क्या जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4xy होगा। ये 4xy है, ये 12xy है ना, ये 12xy है, सॉरी 4xy हो गया, ये देखो ना 12xy है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 4xy प्लस 4y अपॉन नीचे से 3 कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर भी आएगा, 2x का होल स्क्वायर 6x का होल स्क्वायर है ना, हाँ तो ये x स्क्वायर भी आएगा, ये मिस्टेक भी होगी। ये क्या जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 4x, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा फाइनल आंसर। ठीक है, लिख लो, ये 12x हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा ये वाला मेथड। ये पढ़ा नहीं था फिजिक्स में तुम लोगों ने, क्या फिजिक्स में पढ़ा नहीं था ये, आप लोगों ने पढ़ा था? तो फिर क्यों नहीं बोल रहे थे इतनी देर से, मैं कब से पूछे जा रहा हूँ, मैं पूछे जा रहा हूँ। क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। इफ y टू द पावर 5 प्लस xy स्क्वायर प्लस x क्यूब, इफ y टू द पावर 5 प्लस xy स्क्वायर प्लस x क्यूब is equals to 4x plus 3 is equals to 4x plus 3, then dy by dx at x is equals to at point 2,1 at point 2,1। अब देखो ये एक इजी क्वेश्चन है, इसमें से आप मेथड 1 से करो चाहे मेथड 2 से करो, दोनों से आपका क्या सेम ही आंसर आएगा। दोनों मेथड से ट्राई करो, लेकिन जो डायरेक्ट मेथड है वो काफ़ी क्वेश्चन में बहुत यूजफुल होता है, काफ़ी हेल्प आपकी करता है। फटाफट से लिखो, दोनों से कर देते हैं। मेथड 1 में क्या कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट है। y की पावर 5 का डिफरेंशिएट 5y की पावर 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स एज इट इज़, वाई स्क्वायर का क्या जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, एक्स का क्या जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब का क्या जाएगा 3x स्क्वायर इजिकल्स टू आपका क्या जाएगा 4x का क्या आपका 4 इंटू 1 प्लस 0। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की दो टर्म हमारी, एक तो ये टर्म और एक ये टर्म, तो बोल सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो इसकी टर्म क्या जाएगी 5y स्क्वायर प्लस 2xy इजिकल्स टू सबको उधर ले जाए तो 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ से बोल सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 5y स्क्वायर प्लस 2xy। अब मैं निकालूँ डी वाई बाई डी एक्स एट 2,1 पे रखूँगा तो क्या जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 3 इंटू 4 12 अपॉन 5 प्लस 4 इंटू 1। तो क्या जाएगी इसकी वैल्यू आपकी, क्या जाएगी ये 13 माइनस 4 आपका क्या हो जाएगा माइनस 9 अपॉन 9। सोल्व करूँगा तो -1 इसका आंसर। क्या सबका -1 ही आया था? ठीक है, मेथड 2 डायरेक्टली बोल सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई।
लेकिन ये मेथड लगाने के लिए मुझे किस फॉर्म में बनाना रहता है, हमेशा मैंने क्या बोला था, हमेशा किस फॉर्म में बनाना होता है, एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 में बनाना है। एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 मतलब सबको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड लेकर पड़ेगा। तो क्या देगा, वाई की पावर 5 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका डेल एफ अपॉन डेल एक्स कर देता हूँ, तो माइनस ऑफ डेल एफ का मतलब एक्स के रेस्पेक्टिव पार्शियल डिफरेंशिएट, तो वाई कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएट 0 प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, एक्स का क्या जाएगा 1, एक्स क्यूब का एज इट इज़ क्या आपका 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 का क्या जाएगा आपका 0 अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई का होता है क्या आपका 5 वाई की पावर 4 प्लस एक्स एज इट इज़, वाई स्क्वायर का क्या जाएगा 2y, एक्स क्यूब का क्या जाएगा 0 माइनस 0 माइनस 0। चेक करो कि यही आएगा क्या, ऊपर से सोल्व करूँगा तो माइनस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगी आपकी माइनस 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 वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 5y स्क्वायर प्लस 2xy। चेक करो सेम ही है, सेम ही है। तो एक ही बात है, कंपेरेटिवली यही थोड़ा फास्ट पड़ेगा, मेथड 2 ही फास्ट पड़ेगा, और कोशिश क्या करनी है मेथड 2 से ही प्रैक्टिस करनी है, जिससे चीज़ें और आसान हो जाए। आई होप कंसेप्ट समझ में है, कर लोगे इस टाइप की चीज़ें, सारे सब लोग कर लोगे। यस नो बोलो। आ गया आंसर? अरे काफ़ी टाइम लगा लिया बच्चों, आंसर बताओ। काफ़ी टाइम लगा दिया बच्चों, जल्दी से आंसर बताओ। क्या किया, प्रॉपर तरीके से किया है या फिर डायरेक्टली किया है? डायरेक्टली करने की हैबिट डालो, डायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली करने की हैबिट डालो, डायरेक्टली करते हैं, या प्रॉपर से भी कर सकते हो, जैसे भी है। चलो प्रॉपर से ही कर लेता हूँ। प्रॉपर से करूँगा तो साइन का क्या जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएट करूँगा, साइन का क्या जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस वाई। फिर चैन रूल से मैं बोलूँ, चैन रूल से बोलूँगा तो क्या जाएगा आपका 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से मैं बोलूँगा आपका एलन का क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब पता है बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते थे, वाह 1 प्लस एलन ये से ये पूरा कैंसिल करके आंसर निकाल दे। अरे नहीं मेरे भाई, डी वाई बाई डी एक्स ही तो निकालना है, तो ऐसे कैंसिल करना बिल्कुल सेंसिबल बात नहीं है, ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो मल्टीप्लाई किया तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की दो टर्म्स है, इसको लिखा दो, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा आपका कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इसको क्या करूँ, सिंप्लीफाई करूँगा, इसको भी सिंप्लीफाई करूँगा, तो एलसीएम ले लूँगा तो क्या जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो क्या जाएगा एक्स प्लस वाई, और क्या जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 1 इजिकल्स टू यहाँ पे क्या बोलूँगा आपका एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। थोड़ा ध्यान से देखो आपका क्या है, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन से, तो यहाँ से मैं क्या कर दूँ डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 1, यहाँ से मैं क्या करूँ माइनस कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 1। ये पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी -1। तो इससे थोड़ा सा लेंदी बन रहा है, आंसर तो आ रहा है लेकिन लेंदी बन रहा है। ठीक है, इसका मैंने डायरेक्टली मेथड बताया है, मेथड 2 डायरेक्टली से आई थिंक डायरेक्टली आ जाएगा। क्या करूँ, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, मैं बोल सकता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो पार्शियल डिफरेंशिएट कर देता हूँ, सबसे पहले इसको लेफ्ट साइड लेके आऊँ, तो इसको लेफ्ट साइड लेके आऊँगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एल एन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा आपका ये बन जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई
एक्स कांस्टेंट, एक्स का 1 और वाई का 0, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस ln x प्लस वाई का मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 कांस्टेंट, 1 का x और y कांस्टेंट का 0, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो साइन का क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएट आपका क्या जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स कांस्टेंट 0, y का क्या जाएगा 1। थोड़ा ध्यान से देखो, ये पूरा एक्सप्रेशन से ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी -1। जो काम 5 स्टेप में किया था वो आपका क्या एक स्टेप में ही आ गया। तो बेनिफिट समझ में है डायरेक्ट मेथड का बेनिफिट समझ में है सबको, ठीक है। तो कोशिश करनी है डायरेक्टली करना है, मैं कुछ होमवर्क दे दूं आप लोगों को, कुछ होमवर्क दे दूं करने के लिए, कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे दूं इजी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं आपको क्वेश्चन। प्रैक्टिस के लिए इजी देता हूं, फॉर प्रैक्टिस। इजी वाले इजी सम दे रहा हूं। होमवर्क है, ये होमवर्क है सारे हरे। पहला, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2y प्लस 3, देन dy बाई डी एक्स एट 1,2। दूसरा, if ln of y is equals to x into sine of a plus y, then dy by dx is equals to। तीसरा, if x to power y is equals to a के पावर x माइनस वाई, then dy by dx is equals to। सारे इजी है, बन जाएंगे ना, सारे इजी है, बन जाएंगे ना सब लोग। यस नो कुछ तो रिस्पॉन्ड करो, यस नो कुछ तो बोलो। क्वेश्चन है, इफ x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू प्लस y इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, देन प्रूव दैट मैं दे रहा हूँ, जिस फॉर्म में निकालना उस फॉर्म में निकालना है। देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखता हूँ कितने बच्चे सोच पाते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से ट्राई करो। आया किसी का आंसर? किसी का आंसर है? कोई आंसर है? काफ़ी टाइम ले लिया तुम लोगों ने। कोई आंसर नहीं है? देखो, यदि किसी ने डायरेक्टली कर दिया होता है ना तो दिक्कत होती है, डायरेक्टली करोगे तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। इस केस में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूँ, इसको मैंने बोल दिया x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, दोनों तरफ मैं क्या करूँ स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब कर दो, इससे आंसर कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान आएगा, इससे आंसर कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान हो जाएगा। इससे दो बेनिफिट होंगे। पहली चीज़ सिंप्लीफाई करना आसान होगा, यहाँ पे आपका क्या है सब्स्टिट्यूशन रूट वगैरह होगा, फिर मैनिपुलेट करना पड़ेगा और वापस से सोल्व करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कंपैरेटिवली इससे आपका क्या आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कर देता हूँ मैं, क्या कहता हूँ डेल डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शली, तो x के रेस्पेक्टिव डिफ्रेंशिएट आपका क्या है 2x प्लस वाई एज इट इज़ ओके आपका क्या है 2x। इसका क्या जाएगा 0 माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़ आपका क्या होगा 1।
और यहाँ पे आप देखोगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब इसका क्या जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू क्या जाएगी 1 माइनस वाई स्क्वायर का क्या जाएगा आपका 2y माइनस एक्स है तो 2y। तो ऊपर देखूंगा तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2x प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2xy। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, इन्होंने तो ये दे रखा है इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करोगे, जल्दी से बताओ क्या करोगे, मुझे कोई बता दो, माइक ऑन करके बता सकता है तो माइक ऑन करके बता दो, जल्दी से बता दो क्या करोगे। जल्दी से बता दो क्या करोगे, कोई बताया जाएगा? नहीं, अरे कोई तो बताओ। थोड़ा ऑब्जर्व करो इसको, ऑब्जर्व करो, ये माइनस भी आएगा, माइनस है यहाँ से माइनस एक्स्ट्रा आ गया, थोड़ा ऑब्जर्व करो। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? कोई नहीं, चलो मैं टाइम दे रहा हूँ तुम लोगों को, सोच के आना, थिंक, इसके ऊपर सोचना। हिंट दूँ थोड़ी सी या फिर बिना तुम ट्राई करना चाहोगे? हिंट दो या ट्राई करो, तभी मैंने जानबूझ के प्रूव दैट दिया था, प्रूव दैट दिया था। हिंट दें या फिर ट्राई करना चाहोगे खुद से? हिंट दो या ट्राई करना चाहोगे, जल्दी से बोलो। ट्राई करोगे, ठीक है, कल आते ही डिस्कस करूंगा, मैं आते ही डिस्कस करूंगा। इतनी देर से कर रहे हो, थोड़ा सा मैं हिंट दे सकता हूँ, सेम टाइप के एक्सप्रेशन को साथ बनाओ, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे लेंथ जा रहा है, लेकिन इन दोनों को ऑब्जर्व करूंगा ना, ऑब्जर्व करूंगा तो ऊपर नीचे सेम टाइप के होंगे, ऊपर नीचे सेम टाइप के होंगे, तो कुछ सेम टाइप का बनेगा, कुछ सेम टाइप का बनेगा। ट्राई करना आप, ठीक है, दिमाग लगा के ट्राई करना, आराम से टाइम लो, कोई बात नहीं, 5 मिनट का टाइम लो, आराम से सोचो, इसीलिए दिया था मैंने प्रूव दैट में। अब ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन थे, अब इसमें थोड़े से टफ क्वेश्चन भी बनते हैं, वो कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन क्या था, इफ x टू पावर y प्लस y टू पावर x इज इक्वल्स टू 2 देन dy बाई dx इज इक्वल्स टू। याद है प्रॉपर तरीका क्या किया था? प्रॉपर तरीके में हम डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, तो प्रॉपर मेथड में क्या पढ़ा था? प्रॉपर मेथड में हमने क्या पढ़ा था? x टू पावर y को हम लोगों ने माना था u और y टू पावर x को माना था v, तो u प्लस v इज इक्वल्स टू 2, तो बोलूँगा आपका du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू क्या जाएगा 0। इक्वेशन 1 यहाँ पे लॉग लेके सोल्व करना, तो ये जो प्रॉपर मेथड था ये थोड़ा सा लेंथी जा रहा था। प्रॉपर मेथड जो है, प्रॉपर मेथड वेरी लेंथी, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव लगा के मैं क्या करूँ, इसको बोल सकता हूँ x की पावर y प्लस वाई टू पावर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बना दी। अब बोल सकता हूँ dy बाई dx की वैल्यू क्या जाएगी, मैं बोल सकता हूँ माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस x के रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएट y कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल
सॉरी एक्स के रेस्पेक्टिव ना, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो मतलब x की पावर n जैसा होगा, तो माइनस ये क्या बन जाएगा y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1 प्लस कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो ये कैसे बनेगा, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल बनेगा तो ये बन जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो a टू पावर x का डिराइव होगा, तो a टू पावर x का डिफरेंशिएट होगा a टू पावर x इंटू ln ऑफ a अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्टिव, वाई वेरिएबल एक्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल बन जाएगा आपका a टू पावर x टाइप का हो जाएगा, तो क्या आएगा x टू पावर y इंटू ln x प्लस वेरिएबल की पावर कांस्टेंट मतलब x की पावर n जैसा, तो y इंटू x इंटू वाई टू पावर x माइनस 1, ये इसका आंसर होगा। सबसे बेस्ट मेथड है, एक स्टेप में करोगे, जबकि प्रॉपर तरीके से करोगे तो ऑलमोस्ट एक पेज भर जाएगा, प्रॉपर तरीके से करोगे तो ऑलमोस्ट एक पेज भर जाएगा। इसलिए इसको मैं एज ए ट्रिक मेथड की तरह भी यूज करता हूँ, एज ए ट्रिक की तरह भी मैं बोलता हूँ इसको, ठीक है, एज ए ट्रिक की तरह भी हम लोग बोलते हैं। आई बात समझ में, क्यों ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्यों ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यस नो बोलो फटाफट से। चलो एक ईजी एग्जाम्पल देता हूँ, चलो कॉन्फिडेंस लाने के लिए एक ईजी एग्जाम्पल देता हूँ, देखता हूँ कितने लोग कर पाते हैं। इफ़ root x plus root y is equals to 4, then if root x plus root y is equals to 4, then dy by dx at y is equals to 4, dy by dx at y is equals to 1। जल्दी से बताओ, y is equals to 1 पे dy by dx निकालना, मैं देखता हूँ कितने लोग सोच पाते हैं, कितने लोग सोच पाते हैं। काफ़ी टाइम ले लिया यार, चलो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, क्या कर दूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या जाएगा, रूट x का क्या था 1/2 रूट x, इसका क्या जाएगा 1, रूट y का 1/2 रूट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, 2 को भगा दिया तो बोल सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। यहाँ तक आई थिंक सबका आ गया होगा, यहाँ तक सबका आ गया था ना, यहाँ तक तो आ गया होगा ना, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, हे भगवान उठा ले रहे। अब प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, उसने y की टर्म्स में बोला है, लेकिन ये आपका ये आ जाएगा, तो क्या करना है, ये रूट y तो ऑलरेडी है, लेकिन रूट x है, तो रूट x को हटाना पड़ेगा कहाँ से, इक्वेशन 1 से। तो क्या दे रखा है आपका, रूट x प्लस रूट y की वैल्यू दे रखी है 4, तो मतलब बोल सकता हूँ रूट x की वैल्यू क्या जाएगी 4 माइनस रूट y, तो बोल सकता हूँ यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बोल दूँ, माइनस रूट y अपॉन ये क्या जाएगा, रूट x की जगह 4 माइनस रूट y, तो मैं बोल सकता हूँ रूट y अपॉन रूट y माइनस 4, तो बोल सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स एट वाई इज इक्वल्स टू 1, तो क्या जाएगा रूट ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस 4, मतलब आपका क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस 4, मतलब माइनस 1/3। क्या टफ था, इसमें इतना टाइम से लगा रहे हो, वो भी आंसर गलत दे रहे हो, ये टफ था, जो इतना आंसर लगा रहे हो वो भी गलत दे रहा आंसर। यहाँ पे अब डी वाई बाई डेल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी सिंप्लीफाई करने में। तो ऐसे केस में मैं सजेस्ट करूँगा, यदि इस टाइप का फंक्शन दे रखो, अलग अलग टाइप का फंक्शन, लॉग फंक्शन, इनवर्स फंक्शन ऐसे दे दिया, तो उस केस में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है प्रॉपर मेथड से, मतलब डायरेक्टली मेथड से, तो ऐसे केस में प्रॉपर मेथड यूज करो। तो क्या करूँ, प्रॉपर मेथड में क्या करूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इससे कुछ काटापिटी हो जाएगी। तो ln का क्या आएगा 1/x² प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का क्या जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का क्या जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू टेन इनवर्स का क्या जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट क्या जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू 1। तो ऊपर से देखो क्या कॉमन, 2 कॉमन ले लिया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, और क्या बचेगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x² अपॉन x² प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स
माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो काटापीटी हो रही है, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। कैंसिल करने के बाद क्या जाएगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। इसको इधर ले आओ, तो x प्लस वाई इजिकल्स टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा x माइनस वाई। तो मैं बोल सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। यही इसका आंसर। क्या किसी का था ये, क्या किसी का था ये? आईआईटी में एक बार आ चुका है इस टॉपिक से क्वेश्चन, आईआईटी में एक बार आ चुका है, इसलिए पढ़ना है। इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले उसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, फाइनाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद उसको आंसर निकालना पड़ेगा। अब ऐसे केस में चाहो तो इम्प्लिसिट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो या फिर प्रॉपर मेथड का यूज़ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, जैसे आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो। जैसे एक एग्जांपल मैंने बोल दिया, इफ़ y इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x एंड सोन ऐसा दे दिया। y इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x एंड सोन इनफाइनाइट, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, जल्दी से बताओ। तो ऐसे केस में याद है तुम लोगों को, e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को फाइनाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फाइनाइट में कन्वर्ट करने के लिए जहाँ पे सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है वहाँ पे रिप्लेस कर दो। सेकंड टाइम कहाँ रिपीट हो रहा है, ये पूरा एक्सप्रेशन सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसको रिप्लेस कर देता। तो y इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस वाई। ठीक है, अब इसको क्या कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, e की पावर x प्लस वाई तो एज इट इज़ हो गया, इनटू इसका क्या जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको मैं बोल सकता हूँ, ये जो टर्म होगी इसको मैं बोलूँगा तो क्या जाएगा, e की पावर x प्लस वाई प्लस e की पावर x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये आपकी क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की दो टर्म हो जाएगी, तो सबको क्या है लेफ्ट साइड लो, तो ले आऊँगा लेफ्ट साइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया और क्या जाएगा 1 माइनस e की पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, e की पावर x प्लस वाई। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, e की पावर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस e की पावर x प्लस वाई। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको ये मेथड, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा मेथड। यस नो बोलो फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी पूरी कर लेना कॉन्फिडेंस के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पूरा डिफरेंशिएशन की एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर कर लेना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर उसके बाद मॉड्यूल करोगे, एनसीईआरटी पहले करना फिर मॉड्यूल करना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे। क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ साइन x प्लस अंडर रूट ऑफ साइन x प्लस अंडर रूट ऑफ साइन x एंड सोन अंडर रूट ऑफ साइन x एंड सोन इनफाइनाइट तक जा रहा है, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, जल्दी से बताओ इसका डिफरेंशिएट क्या होगा। क्या करोगे, ये इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज को मुझे क्या करना है, फाइनाइट में कन्वर्ट करना है। फाइनाइट में कन्वर्ट करना है तो जहाँ से सीरीज रिपीट हो रही है वहीं पे रिप्लेस कर दो। कहाँ से रिपीट हो रही है, सेकंड टाइम रिपीट हो रही है, सेकंड टाइम रिपीट हो रही है, वहाँ से रिप्लेस कर दो यहाँ पे।
तो क्या बोल सकता हूँ y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ साइन x प्लस वाई। रूट हटाना पड़ेगा स्क्वायर करने के लिए, तो दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से क्या जाएगा आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया। मैं क्या कहता हूँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट आपका क्या कॉस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की दो टर्म्स हैं तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, क्या जाएगा 2y माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो यहाँ से मैं बोलूँगा तो क्या जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस वन, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, ये होमवर्क कर लेगा। इफ़ y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ x एंड सो ऑन इनफाइनाइट। कर लोगे होमवर्क या अभी करना है? होमवर्क करोगे या अभी करना है बताओ? अभी करना है, होमवर्क करना है। कॉन्फिडेंस लाना है तो अभी कर लो, होमवर्क करना है तो बाद में कर लो, 1 मिनट ही लगेगी, कोई बात नहीं। अभी कर लो, फटाफट कर लो, फटाफट करो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 मिनट का ही तो काम है, 1 ही मिनट तो लगेगी। ठीक है, क्या करूँगा सेकेंड टाइम जहाँ पे रिपीट हो रहा है वहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो y इज इक्वल्स टू बोल सकता हूँ ln x प्लस वाई, दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया तो क्या जाएगा आपका y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ln x प्लस वाई, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्टिव डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो क्या जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या जाएगा आपका 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ln x का क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं बोल सकता हूँ उधर, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 2y माइनस वन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। तो इधर ले जाऊँ तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 1 अपॉन एक्स 2y माइनस वन। यही था सबका, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन कर लो इसी टाइप का, एक और क्वेश्चन कर लो। if y is equals to log of x to the power 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 infinite, then dy by dx। फटाफट दे दो आंसर, फिर इसमें टफ वाले क्वेश्चन भी करते हैं, ये तो इजी बेसिक एग्जांपल है। क्या करो रिप्लेस कर दो, जहाँ पे सेकंड टाइम हो रहा है वहाँ पे रिप्लेस करूँगा तो y इज इक्वल्स टू क्या जाएगा log ऑफ x टू द पावर y। क्या अब यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा? स्क्वायर नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे log लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log लेना पड़ेगा। तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा ln ऑफ y इज इक्वल्स टू y इंटू ln ऑफ ln x। अब मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट किया तो 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे यू वी रूल लग जाएगा तो y इंटू ln का क्या जाएगा 1 अपॉन ln x इंटू चैन रूल से 1 अपॉन x प्लस ln ऑफ ln x एज इट इज़, और y का क्या जाएगा dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की दो टर्म्स है, dy बाई डी एक्स के दोनों टर्म को एक साथ में ले लो तो मैं क्या बोल सकता हूँ dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया
तो क्या जाएगा 1/y माइनस ln ऑफ ln x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका y/x ln x। तो इसको मैं क्या करूँ, सिंप्लीफाई कर दूँ, तो dy/dx सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? अरे यस नो बोलो, यस नो बोलो फटाफट से। ठीक है, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन देते हैं इसमें, एक दो अच्छे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ y इज इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस b अपॉन x प्लस a अपॉन x प्लस b अपॉन x प्लस a अपॉन x and so on infinite, then dy/dx is equals to कहाँ पे रिप्लेस करेंगे, कौन से स्टेप में रिप्लेस करेंगे, जल्दी से बताओ। x यहाँ तक रिप्लेस रिपीट नहीं हो रहा है, b अपॉन एक्स a अपॉन एक्स b अपॉन एक्स a अपॉन एक्स b अपॉन एक्स a अपॉन एक्स, मतलब कहाँ तक b अपॉन एक्स अलग है, a अपॉन एक्स है, फिर उसके बाद रिपीट होना स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपका रिपीट होना स्टार्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ नहीं। अपन देखो x प्लस बी अपॉन है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, मतलब यहाँ नहीं, अब इस पूरी जगह को रिपीट करोगे, क्योंकि x प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए, तो इस पूरे को रिप्लेस करोगे, इस पूरे को रिप्लेस करोगे, तो इसको रिप्लेस करने के बाद क्या जाएगा, y इज इक्वल्स टू x अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन वाई। तो एलसीएम ले लूँगा तो इधर, तो ये क्या जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस, ये क्या जाएगी b, ये क्या जाएगी एक्स वाई प्लस ए इंटू वाई। मैं एक स्टेप में कर दी, ये सब, ये स्टेप से ये स्टेप समझ में आया ना सबको। क्या किया मैंने, यहाँ का एलसीएम लिया, ए एक्स वाई प्लस ए अपॉन वाई, तो वाई ऊपर आ जाएगा, तो बी वाई अपॉन एक्स वाई प्लस ए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर दिया, अगेन एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा एक्स इंटू एक्स वाई प्लस ए अपॉन एक्स इंटू एक्स वाई प्लस ए प्लस बी वाई। तो यहाँ से मैं देखूँगा तो क्या जाएगा, मुझे y की वैल्यू क्या जाएगी, ये बन जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या जाएगा, y इंटू क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए एक्स। तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए एक्स इक्वल्स टू 0। और ये कौन सी आएगी, आपकी इम्प्लिसिट इक्वेशन। इसका क्या कर दो, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लोगे। इसका डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन आई थिंक कर लोगे आगे। मैं छोड़ दूँ तुम लोगों पर, मैं छोड़ दूँ ये क्वेश्चन तुम लोगों पे, यस नो कुछ तो बोलो। चलो एक आईआईटी वाला क्वेश्चन कर लो। आईआईटी में जो आया था, मैं देखना चाह रहा हूँ कितने बच्चे सोच पाते हैं। आईआईटी मतलब जे एडवांस। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/2x प्लस 1/2x प्लस 1/2x एंड so on infinity, x plus 1/2x plus 1/2x plus 1/2x, then f 100 into f dash 100 is, जल्दी से बताओ क्या होगा।
कोई आंसर? मुझे मेथड बता दो, सोल्व नहीं करना, मुझे मेथड बता दो। कहाँ से अज्यूम करोगे, क्या अज्यूम करोगे? कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा? देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको एक अलग से सीरीज मानते हैं, फिर उसके हिसाब से आंसर निकाल दें। आंसर तो आ जाएगा लेकिन बहुत लेंदी होगा, लेकिन उसमें एक दिक्कत आएगी, वो टी की टर्म्स में आएगा जबकि ये एक्स की टर्म्स में होगा, तो दो डिफरेंट हो जाएंगे। तो मुझे अलग से नहीं मानना, मुझे क्या करना है, कुछ मैनिपुलेट करके इसी को कन्वर्ट करना है। तो मैं थोड़ा ध्यान से देखूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ एक्स को मैं बोलूँ एक्स प्लस 1/2x को बोल सकता हूँ x प्लस 1/, 2x को बोल सकता हूँ x प्लस 1/, ऐसे आ रहा है। अब बताओ सीरीज कहाँ से रिपीट हो रही है, कहाँ से रिपीट हो रही है? देखो x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, कहाँ से रिपीट हो रही है? थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, सेकंड टाइम यहाँ से पूरी रिपीट हो रही है। एग्री कर रहे हो इस पॉइंट से? एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है आपका एफ एक्स है, तो ये एफ एक्स इजिकल्स टू एक्स प्लस 1/x प्लस एफ एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो एलसीएम लूँगा, तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो x प्लस एफ एक्स एलसीएम आ जाएगा, तो क्या जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा एक्स एफ एक्स प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एफ एक्स प्लस 1। थोड़ा ध्यान से देखोगे, एक्स एफ एक्स से एस एफ एक्स कैंसिल, तो क्या जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इक्वेशन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्टिव डिफ्रेंशिएट कर दो। तो सबसे पहले स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 0। अब x की जगह क्या रख दिया, 0 पुट कर दिया, x की जगह 100 पुट कर दिया, तो क्या जाएगा 2 इंटू एफ 100 इंटू एफ डैश 100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 100, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या जाएगा एफ 100 इंटू एफ डैश 100, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 100। यही क्वेश्चन का आंसर। किस किस का आंसर था, किस किस का आंसर था, किस किस का आंसर था? लिखो, मी लिखो, मी लिखो। मुस्कान, क्वेश्चन देखा हुआ था आपने? मुस्कान, क्वेश्चन देखा हुआ था क्या आपने कहीं, या फिर पहली बार ही ट्राई किया? पहली बार किया था, गुड, बहुत बढ़िया बच्चे सब, बस पहली बार ट्राई में किया तो बहुत बढ़िया है, मतलब मज़ा आ गया, फिर तो अच्छी बात है। आईटी क्वेश्चन बना रहे हो मतलब अच्छी बात है, क्योंकि बेटा हर सिमरन उससे एक अलग सीरीज बन जाती है और वो एफ एक्स की टर्म्स में कन्वर्ट नहीं होती, उसको अपन मानते टी के इक्वल, तो वो टी की टर्म्स में आती है, तो टी को फिर एफ एक्स की टर्म्स में कन्वर्ट करना वो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, वो अननेसेसरी की कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए आपने 1/2x 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 को टी की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या जाएगा x प्लस टी, और टी की वैल्यू इन्फाइनाइट में होगा, तो फाइनल आंसर टी की टर्म्स में आएगा, जबकि एफ एक्स का टर्म्स में आंसर निकालना है ना, वो दो अलग अलग फंक्शन इंट्रोड्यूस कर देगा, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगी वहाँ पे। प्लस माइनस एक्स करे तो, प्लस माइनस एक्स करे तो, प्लस माइनस एक्स करे तो, देखो आप ट्राई करके देखो, उससे हो रहा है क्या, उससे हो रहा है क्या, ट्राई करके देखो, उससे हो रहा है क्या, चेक करो। उससे होने में देखो एक दिक्कत क्या होगी, प्लस माइनस एक्स करोगे ना तो वो x अलग होगा, जबकि ये एक सीरीज है x प्लस दिस x प्लस दिस x प्लस दिस, तो यहाँ पे प्लस माइनस एक्स करोगे, ये इनफाइनाइट एक अलग होगा, एक माइनस एक एक्स्ट्रा बचेगा, माइनस एक एक्स्ट्रा बचेगा, तो वो हो सकता है अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दे, वो भी हो सकता है अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दे। देखना एक बार ट्राई करना, मुझे लगता है कि कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा वो भी। मेथड 9, डिफरेंशिएशन ऑफ होमोजेनियस
इक्वेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन का डिफरेंशियल बेसिक एक एग्जांपल की हेल्प से बताऊं। बेसिक एग्जांपल की हेल्प से, जैसे एग्जांपल ऐसे दे दिया, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस gy स्क्वायर, by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, देन dy by dx इज इक्वल्स टू, ये देखा है होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस फंक्शन देखा लग रहा है। स्टैंडर्ड होमोजेनियस टर्म है, स्टैंडर्ड होमोजेनियस टर्म है, निकालो। Third 9, differentiation of homogeneous equation, differentiation of homogeneous equation। होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन का डिफरेंशियल बेसिक एक एग्जांपल की हेल्प से बताऊं। बेसिक एग्जांपल की हेल्प से, जैसे एग्जांपल ऐसे दे दिया, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस gy स्क्वायर, by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, देन dy by dx is equals to, ये देखा है होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस फंक्शन देखा लग रहा है। स्टैंडर्ड होमोजेनियस टर्म है, स्टैंडर्ड होमोजेनियस टर्म है, निकालो। by इज इक्वल टू 0, इसको राइट साइड में ले जाऊँ तो x इंटू ए एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू एच एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, ए एक्स अपॉन एच वाई, ए एक्स अपॉन एच वाई, तो माइनस को ले दो, माइनस ऑफ ए एक्स अपॉन प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, वाई बाई एक्स। तो यहाँ से रखूँगा तो इससे इसकी क्या आएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, किसी ने सोचा था ऐसा, किसी ने सोचा था, किसी ने सोचा था ऐसा? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। क्या एक ट्रिक व्रिक बतानी है क्या, क्या कोई ट्रिक व्रिक बतानी है क्या? अरे कोई ट्रिक व्रिक बतानी है क्या? अरे भगवान, मतलब कैसी दीवारों को पढ़ाना पड़ रहा है मुझे। एक ट्रिक लिख लो, और ये ऑलवेज काम करती है। फॉर ए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 एक्स वाई होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, कोई होमोजेनियस इक्वेशन है डिग्री 2, उसके लिए हमेशा याद रखो कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, हमेशा आँख बंद करके आंसर देना, वाई बाई एक्स एंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। लर्न कर लो कैसे, देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो आ गई आपकी क्या होगी, वाई बाई एक्स,
तो मैं क्या कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगेन बोलूँगा d2y अपॉन dx2, तो ये क्या जाएगा, ये बन जाएगा इसका डिफ्रेंशिएट, y बाई एक्स का डिफ्रेंशिएट मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, तो x का होल स्क्वायर आपका क्या होगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स का क्या जाएगा 1। तो रख दो, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या आएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू y अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल तो क्या जाएगा, y माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो d2y अपॉन dx2 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी, ये उसका आंसर रखना। एग्री कर रहे हो इस रिजल्ट से, एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो इस रिजल्ट से, यस नो बोलो। जैसे क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन इफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 देन डी वाई बाई डी एक्स। फटाफट से आंसर बताओ क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, फटाफट से आंसर बताओ। cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 देन 3 की वैल्यू नहीं, मतलब 3 की बजाय रख दो आपका यहाँ पे 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ, जल्दी से बताओ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। अरे इतना टाइम कहाँ लगा रहे हो, क्या होमोजेनियस इक्वेशन डिग्री 2 है क्या, होमोजेनियस इक्वेशन डिग्री 2 है क्या, अरे हाँ ना कुछ तो बोलो, सो गए हो क्या, ए भगवान क्या है ये, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो आंख बंद करके क्या बोलूँगा, आपका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमेशा क्या जाएगी, वाई बाई एक्स होगी, और ये इसका क्या होगा आंसर। मुझे सोचना ही नहीं है, मुझे सोचना ही नहीं है, मैं क्यों सोचूं, मैं डायरेक्टली आंसर दूंगा, रिजल्ट बताया है मैंने। अरे समझ में आई क्या, हाँ ना कुछ तो बोलो, अरे कुछ तो बोलो। तो डायरेक्टली आंसर क्यों नहीं दे रहे थे तुम लोग, क्यों नहीं आंसर दे रहे हो यार, मतलब जब तुम लोग को यहाँ पे लिखवा दिया है तो वही चीज़ तो लिखी है यहाँ पे, वही चीज़ तो लिखी है मैंने यहाँ पे यार। चलो ठीक है कर लेना। अभी इस 2 टाइप के क्वेश्चंस बाकी हैं डिफरेंशिएशन में, 2 टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से बाकी हैं, एक एफ एक्स जी एक्स फाइंड वाले हैं, फंक्शनल इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन है, और एक इनवर्स वाले टाइप के क्वेश्चन। 2 टाइप के क्वेश्चन के अलावा बाकी पूरे कर सकते हो, डे 1 डे 2 डे 3 कर सकते हो, बस फंक्शनल इक्वेशन छोड़ देना, फंक्शन जहाँ पे दिख जाए वो छोड़ देना, और इनवर्स जहाँ पे दे रखा है कि ये इनवर्स है तो उसका क्या करना वो छोड़ देना, उसके अलावा बाकी पूरा कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके। मॉड्यूल कर सकते हो, मॉड्यूल कर सकते हो, लेकिन वो 2 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो उनको उनके अलावा बाकी पूरा कर सकते हो, ठीक है चलो ओके, मिलते हैं, बाय बाय।